बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, मैं मुदर्रिस साबिर हुसैन टीचर यूपीएस शहरी। जमात हमारी पंजम, मजमून उर्दू, मौजू दोस्ती। प्यारे बच्चों, आज हम दोस्ती के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 33 यानी 33। प्यारे बच्चों, यानी एक कहानी है दो दोस्तों की। यानी इसमें दो दोस्त होते हैं, उन दोस्तों का क्या नाम है? आमद और नदीम। तो सबसे पहले ऊपर जो है कुछ अल्फाज दिए गए हैं, मैं उनके माने भी लिखूंगा और आप अपने नोटबुक पर लिखना। पहला है फूले ना समाना। फूले ना समाना क्या होगा? क्या होगा? यानी बहुत खुश होना। मतलब क्या है? शाबाश, बहुत खुश होना। खुश होना। दूसरा है एक जान दो कलम, यानी एक जिस्म दो जान, गहरे दोस्त। एक जिस्म दो जान हो गया गहरे दोस्त। गहरे दोस्त। तफरीक का क्या मतलब है? सैर। सैर। सेहत अफजा। सेहत अफजा मीन सेहत बख्श। अफजा का क्या मतलब है? सेहत बख्श। चलो हम पढ़ेंगे कहानी को। दोस्ती। दोस्ती क्या है? आमद और नदीम बचपन के दोस्त थे। आमद और नदीम बचपन के दोस्त थे। दोनों हम जमात थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों क्या थे? एक हम जमात थे, यानी एक ही क्लास में पढ़ते थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों के घर आसपास थे। क्या थे? घर आसपास, यानी करीब करीब रहते थे। स्कूल भी एक साथ जाते थे। पढ़ाई हो या खेल कूद दोनों साथ साथ नजर आते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई। यानी स्कूल भी एक साथ जाते थे, इकट्ठे जाते थे। पढ़ाई हो या खेल कूद दोनों साथ साथ नजर आते थे। हर काम में वो इकट्ठे रहते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई। जूं जूं वक्त गुजरता गया बच्चों, तो उनकी दोस्ती क्या हो गई? गहरी होती गई। गर्मी के दिन थे, स्कूल में एक्सकर्शन का प्रोग्राम बना। बच्चों को जब इसकी इतला मिली तो वो खुशी से फूले न समाये। गर्मी के दिन थे, स्कूल में एक्सकर्शन का प्रोग्राम बना। क्या बना? एक्सकर्शन का प्रोग्राम बना। जब बच्चों को इसकी इतला मिली प्यारे बच्चों, तो वो खुशी से फूले न, यानी बहुत खुश हुए। पिकनिक की तैयारियां जोर शोर से हुई। लड़कों ने अपनी अलग अलग टोलियां बना ली। अहमद और नदीम भी कुछ लड़कों के साथ मिलकर अपनी एक टोली बना ली। फिर आपस में तय हुआ कि कौन क्या क्या पकवान घर से बनाकर लाएगा। यानी अहमद और नदीम, इन दोस्तों ने भी क्या किया? अपनी एक टोली बना ली और तय किया कि कौन क्या पकवान घर से बनाकर, यानी क्या क्या बनाकर लाएगा। क्या दूसरे दिन सब लड़के हंसी खुशी स्कूल पहुंचे। स्कूल की बाहर बसें खड़ी थी। स्कूल के बाहर बसें खड़ी थी। लड़के उनमें सवार हुए। उस्ताद भी उनके साथ थे। बस से पहलगाम की तरफ चल पड़ी। अहमद और नदीम बस में एक दूसरे के पास बैठे थे। दोनों बहुत खुश थे। पहली बार एक साथ शहर से दूर तफरी के लिए जा रहे थे। यानी अहमद और नदीम कहाँ गए? एक दूसरे के पास बैठे थे गाड़ी में। दोनों बहुत खुश थे। क्या थे? बहुत खुश थे। पहली बार एक साथ शहर से दूर तफरी के लिए, यानी सैर के लिए पहली बार ये दूर जा रहे थे। बस में दूसरे बच्चों की तरह वो भी आपस में हंस खेल रहे थे। जिस तरह दूसरे बच्चे खेलते थे, हंसते थे, इसी तरह ये भी दोस्त अब क्या कर रहे थे? हंस खेल रहे थे। एक दूसरे को लतीफ़े सुना रहे थे, गा रहे थे। चंद घंटों में पहलगाम पहुंच गए। पहलगाम कश्मीर का एक सेहत अफजा मकाम है। पहलगाम क्या है बच्चों? कश्मीर का एक सेहत अफजा मकाम है। अपनी खूबसूरती और आब हवा की वजह से ये दुनिया भर में मशहूर है। अपनी खूबसूरती और आब हवा की वजह से ये दुनिया भर में मशहूर है। अहमद और नदीम ने पहलगाम के बारे में सुना तो था, लेकिन आज पहली बार वो इसे अपनी आंखों से देख रहे थे। अहमद और नदीम जो थे, ये पहली बार इन्होंने सिर्फ पहलगाम का नाम सुना था, लेकिन आज क्या? वो पहली बार अपनी आंखों से भी
पहलगाम को देख रहे थे। थोड़ी देर घूमने के बाद सब लड़के खाना खाने के लिए एक जगह जमा हुए। अहमद और नदीम ने भी अपनी टोली के साथ खाने की चीज़ें मिल बांट कर खाई। यानी क्या किया, थोड़ी देर बाद सब लड़के खाना खाने के लिए एक जगह जमा हुए। अहमद और नदीम भी ये दोस्त भी क्या करने, इन्होंने भी अपनी टोली के साथ खाने की चीज़ें मिल बांट कर खाई। खाना खाने के बाद सब लड़के मुख्तलिफ अतराफ में सैर को निकले। कुछ लीदर नाले की किनारे की तरफ चल पड़े, कुछ बाजार की जानब गए और कुछ लड़के जंगल की सैर को गए। अहमद और नदीम भी जंगल की तरफ निकल गए। क्या हुआ, सब लड़के जो है वो कुछ बाजार की तरफ गए और कुछ जंगल की सैर को गए। अहमद और नदीम भी जंगल की तरफ निकल गए। रास्ते में ऊंचे और घने पेड़ थे। रास्ते में क्या थे, ऊंचे और घने पेड़ थे। इर्द गिर्द का नज़ारा बेहद खूबसूरत था, खूबसूरत और दिलकश था। अहमद और नदीम एक दूसरे का हाथ थामे साथियों को पीछे छोड़कर आगे निकल गए। यानी वो चलते चलते बाकी साथियों को पीछे छोड़ा और खुद आगे निकल गए। उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि वो घने दरख्तों और झाड़ियों में से गुजरते हुए बहुत दूर निकल गए हैं। अचानक उन्हें एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। यानी वो इतने आगे निकल गए कि घने जंगल में पहुंच गए और उस जंगल से उन्हें अचानक एक खौफनाक यानी एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी। जंगल की खामोशी में इस आवाज़ ने दोनों को डराया। क्या किया, दोनों को डराया। इतने में अहमद को थोड़े ही फासले पर एक रीछ नजर आया। रीछ उनकी तरफ आ रहा था। इतने में क्या हुआ बच्चों कि अहमद को थोड़े ही फासले पर एक रीछ नजर आया। रीछ उनकी तरफ आ रहा था। अहमद ने नदीम का हाथ फौरन झटक दिया और फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गया। अहमद ने क्या किया, नदीम का हाथ फौरन झटक दिया यानी छोड़ दिया और फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गया। क्योंकि अहमद को जो है वो चढ़ना आता था और नदीम को चढ़ना नहीं आता था। नदीम ने जब रीछ को अपनी तरफ आते देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। नदीम ने जब रीछ को देखा अपनी तरफ आते तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने अहमद को पुकारते हुए कहा, अहमद मुझे बचाओ, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। उसने अहमद को पुकारते हुए कहा कि अहमद मुझे भी पेड़ पर चढ़ाओ, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता।